अभी मैं आ चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के पास और जाते जाते मुझे मिले मेरे भैया। नाम? मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। मोहम्मद अजीम है। बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ सफ़र करके और मैं चाहूँगा कि अगर आप कभी दिल्ली आएँ तो इनसे एक बार कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। सो फाइनली अब मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ जो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को बोर्डिंग पास वगैरह लेना है नंबर के पे। बट अभी क्या बोर्डिंग वगैरह चालू नहीं हुआ है, अभी कतार एयरवेज़ की पहले होगी और मुझे बोला गया था कि 5 घंटे पहले आपको आना है करके और एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ। बट इनका कहना है कि फ़्लाइट के 3 घंटे पहले ही है कि बोर्डिंग चालू होगी, 3 से 4 घंटे पहले। तो जब तक इधर लाइन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक मैं अपने यहाँ पे लगेज एडजस्ट कर रहा था। लगेज से जो भी खाने पीने का ज़रूरी सामान था वो अपने मैं इस बैग में डाल रहा हूँ। आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको दुबई स्टे करना है, दुबई के थ्रू होते जाना है और अगर आपको रैपिड PCR टेस्ट कराना है तो एयरपोर्ट के अंदर नहीं, एयरपोर्ट के बाहर होगा। फर्स्ट फ्लोर में आपको आना है, उधर लिफ्ट से नीचे आएंगे और उसके बाद आकर आपको यहाँ पे कैसे करके फॉर्म मिलेगा। फॉर्म मिलने के बाद वहाँ पे आपको जाना है, 4000 रुपये पेड करने हैं और यहाँ आके सैंपल कलेक्ट करना है और गेट नंबर 5, 6 और 7 से आप जाके अपना जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको आप वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह उधर ठीक है यार, पर मुझे ये सफ़र ना बहुत महंगा पड़ गया, 4000 का टेस्ट। और फिर मैं वापस जाऊँगा, रिपोर्ट 1 घंटे बाद आएगी और फिर मैं चला अपने गेट नंबर 5। तो वहाँ से सैंपल देने के बाद यहाँ गेट नंबर 8 के पास यहाँ पे आना है। यहाँ पे लाइन लगना है और लाइन लगने के बाद आपको यहाँ पे आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो फाइनली अब मेरी जो रैपिड PCR की रिपोर्ट है वो आ चुकी है, ये यहाँ पे, और इसमें नेगेटिव है। तो फाइनली घंटों की लाइन लगने के बाद मुझे मेरा बोर्डिंग पास और सब चीज़ मेरे को मिल गया है। अब मैं आगे जाऊँगा और ये यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह से होते हुए यहाँ दिल्ली का ड्यूटी फ्री। ये देखो कितना दुनिया भर का रंग रंग का ब्रांड रखा है। तो ये देखो किसी को कुछ पीने पाने वाला आइटम चाहिए तो यहाँ पे दारू की बोतलें, ये वो वोडका, जॉनी वॉकर, चीवास, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे पड़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो ड्यूटी फ्री यहाँ का काफ़ी अच्छा है, लेकिन सामान जो है ना काफ़ी महंगा है यार। और ऑब्वियस सी बात है, होगा ही, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है। यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे विदेशी वगैरह आते हैं, अगर इंडियन कल्चर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें ले जाते हैं तो वो यहाँ से सब बाई करते हैं। तो देखो गरम मसाला ये वो, लेकिन यहाँ पे MDA वाले मसाले नहीं हैं। और ये यहाँ पे ईयर रिंग वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने लायक यहाँ पे एयरपोर्ट में, वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है एयरपोर्ट में। काफ़ी देर से मैं चल रहा हूँ और फाइनली मैं उस जगह पे पहुँचा जो मेरे यहाँ काम की चीज़ है और वो है पीछे हल्दीराम। तो हल्दीराम के स्टोर से मैंने ये काफ़ी सारे यहाँ पे हल्दीराम्स के जो भी प्रोडक्ट है उसमें ले लिए और लेने का तो मन काफ़ी सारा था, पर लेते थे एक्चुअली मेरा पैसा ही ख़त्म हो गया। तो चलो जाते आते। तो आप यकीन मानो एयरपोर्ट जो है काफ़ी बड़ा है। वैसे इसके साथ ही साथ जो है तो सबसे मज़ेदार चीज़ में से एक वो ये वाली लिफ्ट जो है, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, क्या इसके रिलेटेड या समथिंग नॉट, मतलब जो भी बोलते हैं, बट इसमें मज़ा ज़रूर आता है। आपने टिकटॉक वीडियोस वगैरह में देखे होंगे इस तरीके का, यहाँ कोई डांस करते रहता है तो कुछ और करता है ऐसे। ठीक है, तो जाने से पहले तो आप मेरे पीछे वहाँ पे देख ही सकते हैं पूरा कितनी ज़्यादा भगदड़ मची हुई है। सबको वहाँ पे जाके रिपोर्ट वगैरह सबमिट करना है, मतलब बोर्डिंग करने से पहले। और एक और पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ से सोच रहा हूँ कुरकुरे भी ले जाऊँ, कुरकुरे वैसे वहाँ मिलता नहीं। और एक और चीज़, यहाँ पे मैं पानी बॉटल ज़रूर ले लूँगा क्योंकि दुबई या और अदर एयरपोर्ट पे पानी जो है काफ़ी महंगा मिलने वाला है। तो यहाँ से बढ़िया पानी ले लो और फिर बाहर में जाके वहाँ पे पीने नहीं होता, इसमें भर सकते हो, पानी मिलेगा। तो मैं आपको पीस ऑफ एडवाइस देने वाला था, लेकिन मेरे साथ यहाँ बहुत बड़ा चूना लग गया है। 100 का नोट मैंने अंदर डाला और वापस आया ही नहीं। हाँ, फिर से मैंने सिक्का डाला, सिक्का भी साला हुआ हजम कर गया। यहाँ की मशीन ही हुआ है, मेरा विश्वास नहीं कर रही है। मेरा उस मशीन में पैसा फंसा, वहाँ फंसा, और यहाँ पे आकर मैंने पानी बॉटल निकाला और बीच में पानी का बॉटल यहाँ पे अटक गया। ये है मेरी किस्मत, देख सकते हैं। लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन पता नहीं कुछ ट्रॉफी खाना का मिल गया, लेकिन ये तो मेरे को चाहिए था नहीं। मेरे को चाहिए मेरा पानी बॉटल जो अभी भी अटका पड़ा है। तो इस मशीन में भी, मेरे पीछे वाली मशीन में भी और यहाँ तीनों जगह भी वैसे प्रॉब्लम हो रहा है। वहीं पे कोई भी पैसा अटक जा रहा है, कभी और कुछ हो जा रहा है। मैंने यहाँ पीछे जो नंबर दिया है इसमें
इसमें डायल किया और स्टाफ वाले भी आके बोल रहे हैं कि आपका जो इशू है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं 10 मिनट में स्टाफ आता है कि क्या होता है। वैसे क्योंकि मेरे वहाँ जो चेक इन है वो भी चालू हो गया, सब लाइन लगना चालू कर चुके हैं। फाइनली कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद यहाँ पे सर आया, मुझे मेरा पैसा मेरा वापस मिल गया। थैंक यू, सर्विस अच्छी है। पानी बॉटल मेरे को मेरा मिल गया, पता नहीं किसकी बददुआ थी, सारी बददुआ दुआ में बदल गई, मेरा काम हो गया। सी यू। تعين عليكم اتخاذها عدم انتفاخ السترة أو तो फ़्लाइट को टेक ऑफ हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और मैं सो गया था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और भूख के फिर मेरी नींद वापस खुली। मैं फिर से सोने ही जा रहा था कि खाना यहाँ पे आ गया। आपको ऑप्शन मिलेगा वेज लेना है, नॉन वेज लेना है। और ये नॉन वेज देखते हैं कि खाने में क्या है। और काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा था। फ्लाइट तो काफ़ी अच्छी होती है बट राशि का ढांचा इससे ज़्यादा अच्छा कम होना चाहिए। तो एक्चुअली मैं दुबई एयरपोर्ट के अंदर मैं इंटर कर चुका हूँ और यहाँ पे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। इस मैं वीडियो वगैरह यहाँ पे अंदर में शूट नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा। जैसे आप एयरपोर्ट से इंटर करेंगे आपसे सीधा सीधा 2 क्वेश्चन पूछेंगे कि आप मतलब ट्रांजिट वाले हैं या आपको दुबई उतरना। अगर ट्रांजिट वाले हैं तो आप मतलब सीधा मतलब एक रास्ता बताएंगे, उसमें चले जाना है, कोई मुद्दा ही नहीं होता। और अगर आपको जैसे दुबई में विज़िट करना है तो सबसे पहले आपको पूछेंगे RT-PCR का रिपोर्ट पूछेंगे और रैपिड टेस्ट, ये दोनों कंपलसरी है। इसके बगैर आपको आगे आने नहीं देंगे। आगे आने के बाद मतलब वही दुनिया भर का इमिग्रेशन वगैरह होगा और फिर उसके बाद आगे में फिर से आपका एक रैपिड टेस्ट होगा और वहाँ पे ऐसे नॉर्मली बस आपसे फ़ोन नंबर वगैरह पूछेंगे। और अगर आपके पास दुबई का कोई भी सिम कार्ड है ऐसा या किसी फ्रेंड का एड्रेस या फ़ोन नंबर या कुछ भी नहीं है तो आप उनको सीधा सीधा बोल दीजिए कि फ़र्स्ट टाइम आए हैं। उसके बाद आपको इंडिया पे अपना लोकल नंबर और ईमेल देना है। उसके बाद आगे यहाँ पे आ जाना है। और बैगेज हमारा ट्रांसफ़र वाला है तो हमारा बैगेज हमको बिश्केक में ही मिल जाएगा। ये बात मैंने ऑफिशियल से यहाँ पूछ के कंफर्म कर लिया कि मेरा जो बैगेज है वो मेरे को मेरा बिश्केक में ही मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये बोला जब भी आप सिटी विज़िट करके वापस आए अपना टैग दिखाएं और एक बार कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपका जो लगेज जो है वो सही जगह में ट्रांसफ़र हो गया है कि नहीं हो गया है। उसके अलावा मैंने ये पूछा कि मेरा दुबई फ़र्स्ट टाइम विज़िट है तो मुझे किस एरिया में किस प्लेस में यहाँ पे आपको रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप देहरा चले जाइए, उसके आसपास मतलब जो भी सिटी सेंटर दुबई मॉल सारी चीज़ें वहाँ पे आसपास में ही वहाँ पे है। तो किसी भी टैक्सी वाले को बोलिए और वहाँ पे होटल्स भी जो हैं आपको सस्ते रेंट पे वहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसा करके बोलना है। और करेंसी भी अगर आप यहाँ से $100 के आसपास एक्सचेंज कर लीजिए, उससे ज़्यादा करने का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो सीन अभी ये हो गया है, एक्चुअली मेरे पास एक भी रुपया यहाँ पे नहीं था और मैं ATM से निकाल रहा हूँ। तो ATM क्या है यहाँ पे शायद काम वगैरह नहीं कर रहा है, मेरे को पता नहीं, प्रॉब्लम आ रही है। मेरे दूसरे ATM में एक बार ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल कैशलेस हूँ। सो बाय द वे दुबई का जो आउटसाइड है तो खैर काफ़ी सही है और ATM आसपास नहीं है। तो इस रास्ते में मुझे आगे डिपार्चर के पास जाना है और उसके बाद वहाँ से ATM से मनी जो है वो विड्रॉ करना है। काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा कार्ड ही काम नहीं कर रहा है। कार्ड मेरा इंटरनेशनल है, उसके बावजूद मैं 2-3 ATM से मैं ट्राई कर चुका हूँ। अब एक थर्ड तरीका ही मेरे को अपनाना पड़ेगा। सो फाइनली मैंने पैसे निकाल लिए यहाँ का। मेरा मतलब लोकल जो डेबिट कार्ड था वो तो चल ही नहीं रहा था और क्रेडिट कार्ड से मेरे को निकालना पड़ा, लेकिन काफ़ी महंगा पड़ गया। चार्जेस मुझे 1500 रुपये तकरीबन एक्स्ट्रा देने पड़ गए। तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जब आप भी आओ तो पहले से इंडिया से कन्वर्ट करा के ले आओ और यहाँ के भरोसे में मत रहो। तो पैसे वैसे की बातें तो हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक होटल लेना है। मैं सोच रहा था पहले गोया वीवो में एक मैट्रिक वगैरह से बुक कर लूँ, पर दिक्कत ये है कि जो चेक इन टाइम है वो सिर्फ दोपहर के 2 बजे है और अभी बज रहे हैं रात के समथिंग 2:30 या 3 तकरीबन बज रहे हैं। मुझे होटल वगैरह अभी चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों से मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं आसपास के कोई देहरा वाले जगह में आप जाके ले लो
अब उस जगह में जब आप जाके लोगे तो उस पास में मेट्रो स्टेशन रहता है और तो वहाँ से आपको ज़्यादा सही रहेगा। और जो रूम है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो पड़ेगा 2500 से 3000 के बीच तकरीबन जो है वो रूम रेंट आपको देना होगा वहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे आ पहुँचा हूँ दुबई यूथ हॉस्टल करके यहाँ पे जगह है। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर ही दूर है और टैक्सी वाले ने मुझसे लिए 20 दिरहम। एयरपोर्ट में जो टिकट है वो 25 से स्टार्ट होता है, बट उसने लिए मुझसे ओनली 20 दिरहम। तो फाइनली ये है मेरा रूम वैसे सही शॉट है, उतना काफ़ी बुरा नहीं है। 100 दिरहम के हिसाब से 100 दिरहम मतलब तकरीबन मुझे रूम का पड़ा है आज पूरे रात भर का 2000 रुपये मेरे को पड़ा है। जैसे यहाँ पे रूम में दिया है कि अगर जैसे कोई भी चीज़ का अगर आप नुकसान करते हैं तो आपको कितने दिरहम उसके पे करने पड़ेंगे ये। और ये रहा वॉशरूम, काफ़ी डिसेंट है, नॉर्मल है बट अच्छा है। ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले यहाँ पे मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। यू मस्ट नो कि दुबई आने से पहले क्या क्या चीज़ें करके होनी चाहिए। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस तो वही मेरा पैसा ही वाला था कि आप वहाँ से मतलब इंडिया से ही डॉलर या दिरहम वगैरह एक्सचेंज करा के ले आओ, क्या पता हो ना हो आपका भी यहाँ पे ATM ना चले। तो क्रेडिट कार्ड था तो मैं तो बच गया। दूसरी चीज़ जो होटल स्टाफ होती है उनको इंग्लिश, रशियन और अरेबिक आती है, और काफ़ी सारे जो होटल हैं जिसमें इंडियन वर्कर हैं तो उनको इंडियन भी आता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो होटल रूम में रहोगे तो मतलब कोई भी चीज़ का मतलब नुकसान नहीं पहुँचाना है, और कुछ भी हुआ तो उसके पैसे आपको पूरे भरने पड़ेंगे। और रूम के अंदर आप बाहर का खाना ला के खा नहीं सकते, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो साथ ही साथ जो चेक इन टाइम है वो दोपहर के 2 बजे 2 PM है, और चेक आउट टाइम है वो 12 बजे ही है। अगर आप उससे पहले चेक इन करना चाहते हैं तो कोई कोई होटल में उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा चार्ज अगर नहीं करते हैं तो मतलब 1 दिन पहले से गिन लेंगे उसको। जैसे कि आज मैं 18 तारीख को चेक इन किया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा उन्होंने डेट क्या डाला 17 तारीख डाली, और चेक आउट टाइम को 18 कर दिया, मतलब सीधा ये सिर्फ रात भर के लिए करके वो है। उसके अलावा सबसे ये जो होटल का बिल है 100 दिरहम मेरे को लगे हैं। इसके अलावा भी इस आसपास एरिया में मिनिमम जो है 70 दिरहम तक का आपको होटल या हॉस्टल वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। 70 दिरहम मतलब तकरीबन 1500 के आसपास। और मुझे जो रूम है वो 2000 पड़ा है। उसके साथ साथ जब आप एयरपोर्ट से आप आएंगे तो आपको इस तरीके का एक मतलब टैग मिलेगा जिसमें आपको ये RT-PCR टेस्ट और जो भी बाकी सारे डिटेल रहेंगी वो आपको होटल स्टाफ को मतलब दिखाना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा। और एक आपको फॉर्म भी फिलअप कराया जाएगा, मतलब एक एग्रीमेंट टाइप का यहाँ पे फॉर्म होता है जिसमें ये लिखा होगा कि आप होटल से तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक कि आपका जो कोरोना का रिपोर्ट है वो नहीं आ जाता। तो सुबह के 10 बजे तक मैं होटल से कहीं बाहर नहीं जा सकता। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जहाँ पे आप अपना जो एयरपोर्ट में जो कोरोना का टेस्ट होगा उसका आप रिपोर्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और सुबह होटल स्टाफ को दिखा सकते हैं, फिर होटल आप लीव कर सकते हैं। ठीक, एक और बात जो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं पाया वो क्या है, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम विज़िट किया हूँ तो मेरे पास भी कोई अगर सिम वगैरह नहीं है, बट बाकी मैं इंडिया से एयरटेल का सिम लेके आया हूँ। यहाँ पे एयरटेल का सिम चल रहा है, आई मीन कॉल वगैरह तो कुछ नहीं हो रहा है, नेट वगैरह नहीं चल रहा है, बट एटलीस्ट जो OTP वगैरह है, मैसेजेस वगैरह हैं वो यहाँ पे आ जाने। तो एयरपोर्ट में अगर आपके पास जैसे जब नंबर मंगेगा नहीं रहेगा तो आप अपना इंडियन वाला ही नंबर दे सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियन नंबर 1 या 2 दिन चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा काम एटलीस्ट हो गया।